जय श्री श्याम, जय मनोरथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। दोस्तों, जो भक्त 6 अगस्त से लेके या 7 अगस्त से लेके 15 अगस्त या 25 अगस्त या फिर 30 अगस्त तक आना चाहते हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं पता है कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप बहुत ज़्यादा दूर दूर से प्लानिंग कर कर आते हो कि महाराज जी से इस तारीख को हम मिलेंगे, इस तारीख को मंदिर के दर्शन करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप प्लानिंग करके आते हो। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको अगर महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। पूरी जानकारी दूंगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो यहाँ पर आपको फ़ायदेमंद होने वाली है, जिससे कि यहाँ पर आपको आकर फ़ायदा ही होगा। अगर आप यहाँ पे वीडियो को काट काट कर देखोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं करनी होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ भी गए हो, एक आध बार आ भी गए हो, तब भी यहाँ पे बहुत सारे नियम चेंज होते रहते हैं रोज़ के रोज़। तो आपको नए नियमों के बारे में जानकारी मैं करा दूंगा, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दूंगा। महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, ये भी इस अपडेट इस वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को किस पार्ट में मैं बता दूं, ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो को काट के नहीं देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पर अभी के हालात कैसे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर जगह बारिश का माहौल है। और बारिश में यहाँ पर दोस्तों लाइन लगना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंबी लंबी यहाँ पे लाइन लग जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनकी यहाँ पर कहीं पे सुनवाई नहीं होती, यानी कि कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाता या फिर कुछ भी नहीं हो पाता, जिसकी मन्नत कहीं पे पूरी नहीं होती है। वो लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं, वह यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं को दूर करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पे प्रसिद्धि है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं और कहाँ कहाँ बहुत बहुत दूर से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पे मान्यता है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे मान लो यहाँ पर आकर फ़ायदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अभी के हालात के बारे में, कैसे हालात हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हालात अभी सामान्य है, भीड़ यहाँ पर अभी सामान्य भीड़ चल रही है। जैसे यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं वैसे यहाँ पे भीड़ सामान्य चल रही है। तो दोस्तों अभी के हाल में यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जिन लोगों को नहीं पता है कि मनोना धाम कहाँ पड़ता है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कहाँ पे पड़ता है, कहाँ नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल और यहाँ पर आंवला कस्बा के पास में मनोना धाम एक गांव पड़ता है, वहाँ पर आपको आना है। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप ट्रेन से सबसे पहले आपको बरेली आप जंक्शन उतरना है, सबसे बड़ी स्टेशन बरेली है। उसके बाद आपको आंवला स्टेशन आना है। आंवला यहाँ पे छोटा सा स्टेशन है, वहाँ से आपको कोई भी सवारी आपको मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले तो मनोना धाम पहुँचना है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर आप मान लो अगर रात में आते हो तो और बढ़िया बात है। अगर यहाँ पे सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितने भी बजे अगर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। उस दिन ही आपको दर्शन हो जाएंगे, उस दिन ही सारे काम हो जाएंगे। अगर आपके पास समय कम है और पैसे की भी यहाँ पे शॉर्टेज है तो यहाँ पे आपको उसी दिन रात में आना है, जिससे कि रात में ही आपको यहाँ पे लाइन में लगती है। सुबह ही 4 बजे लाइन लग जाती है और 2 लाइनें लगती है। मैं आपको बता दूं, एक मंदिर की लाइन लगती है और एक मान लो महाराज जी की लाइन लगती है। तो आपको सबसे पहले मंदिर की लाइन में लगना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आकर क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये चीज़ जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको श्याम जल खरीदना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रसाद खरीदना है 50 रुपये का, 20 से 25 रुपये में आपको श्याम जल मिल जाएगा। श्याम जल का ही सारा खेल है। तो आपको सबसे पहले तो श्याम जल खरीदना है और उसके बाद आपको धागा खरीदना है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें खरीदने के बाद आपको मंदिर की लाइन में लग जाना है। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। अगर मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तो महाराज जी आपको यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं और जो प्रसाद होता है वो मंदिर में चढ़ता है। महाराज जी के पास प्रसाद वगैरह नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ श्याम जल लेके जाते हैं वहाँ पर, और प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लेके जाते हैं। जो धागा होता है वो थान यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पर धागा बांध दिया जाता है। तो दोस्तों आराम से यहाँ पर आपको दर्शन करने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद महाराज जी की लाइन में लगना है। अब भैया काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी की लाइन में हम कैसे लग पाएंगे। अगर यहाँ पे मंदिर की लाइन में मान लो सुबह ही लग जाते हैं और वहाँ पे मान लो मंदिर के दर्शन करने के बाद तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे अगर आप 2 दिन यहाँ पे अगर आपके पास समय है तो आप 1 दिन मंदिर की दर्शन में, यानी कि मंदिर
मंदिर की लाइन में दर्शन करके मंदिर के दर्शन कर लेना है आपको। और दूसरे दिन यहाँ पे सुबह ही लाइन में लग जाना है महाराज जी की, क्योंकि जो महाराज जी की जो लाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। मंदिर की लाइन तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन महाराज जी के लिए लाइन में थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको महाराज जी की लाइन में सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आपको लग जाना है, क्योंकि दोस्तों 7 बजे तक यहाँ पे आरती होती है और 7 बजे के बाद 8 बजे के लगभग महाराज जी धाम पर बैठते हैं। और कभी कभी 9 बजे भी बैठ जाते हैं, ये निश्चित कोई समय नहीं है। 2-4 मिनट, 10-5 मिनट, आधे घंटा इधर उधर हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कितनी शिफ्टों में बैठते हैं, यानी कि कितनी देर बैठते हैं। महाराज जी यहाँ सुबह से लगभग 10, 11, 12 बजे तक बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लगभग थोड़ी देर के लिए अंतराल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे महाराज जी फिर बैठते हैं, लगभग 3-4 शिफ्टों में बैठते हैं, शाम को लगभग 10 बजे तक बैठते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप सुबह ही लाइन में लग जाओगे तो आपके 100% दर्शन हो जाएंगे और महाराज जी मिल जाएंगे। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं रहने खाने की व्यवस्था क्या है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे रहने के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है, होटल भी बने हुए हैं। अगर आपको किसी को होटल का नंबर चाहिए तो हम आपको दे देंगे, आप कमेंट करोगे आपके लिए नंबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप धर्मशाला में रुकोगे तो आपको वहाँ पर भी आपको अच्छी सुविधा आपको मिलने वाली है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार के साथ भी आ सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ, अगर आप अपने किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो जहाँ तक है तहाँ तक बड़े बूढ़ों को और बच्चों को लेकर ना आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भीड़ का सामना करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अगर आप मान लो उन्हें दर्शन कराने आ रहे हैं या फिर आराम से आ रहे हो, शांतिपूर्वक आ रहे हो, कोई मरीज लेकर नहीं आ रहे हो, तो आराम से आप बच्चों को लेकर आइए, बुजुर्गों को लेकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो भैया, एक भैया ने कमेंट करी थी कि 7 और 8 तारीख को महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, ऐसा मैंने अपडेट सुना था। तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। महाराज जी 7 और 8 तारीख को आपको महाराज जी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अचानक कोई अपडेट आ जाता है, अचानक कहीं महाराज जी चले जाते हैं तो उसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी महाराज जी यहाँ पे लगभग 15 तारीख तक बैठ रहे हैं। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आगे की वीडियो में देंगे। अभी 15 तारीख तक तो महाराज जी का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि नहीं बैठेंगे, तो आपको 15 तारीख तक आप आ सकते हैं। आगे दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।